दरअसल एनआईओएस जो है कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है और फिलहाल तो कुछ ज़्यादा ही जो है चर्चा है एनआईओएस का। और क्यों चर्चा है एनआईओएस का, इस पे बात करेंगे। और क्या कारण है जो एनआईओएस जीत की तरफ बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि एनआईओएस जो है अब जीत जाएगा, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। टीआरई 3 में किस प्रकार से एनआईओएस को मौका मिलेगा, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। और किस प्रकार जो है एनआईओएस को सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचाया गया, लड़ा गया उनके द्वारा। विश्वनाथ जी इस केस को लीड कर रहे हैं और यहाँ पे जो है जीत की तरफ कहे तो एनआईओएस वाले खुद को कह रहे हैं कि हम एक जीत की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसमें और कैसे चल रहा है ये केस, इस पे विस्तार से बात करेंगे। तो आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। दरअसल मामला ये है कि एक रीट पटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विश्वनाथ जी के द्वारा। और विश्वनाथ जी ने कहा कि हमारी जो डिग्री है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड कर दी गई, हम अपना जो तथ्य है ठीक से नहीं रख पाए। और इसके अलावा इस रीट पटिशन में आगे बढ़ने में जो सबसे ज़्यादा सहयोग है, पटना हाई कोर्ट का एक केस था, इलाहाबाद, दूसरा लखनऊ, तीन जो कोर्टों का बेंच जो है वहां पे ट्रांसफर इस केस को किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये केस जो है सुनने लायक है। और यहाँ पे जो है लगाया गया इस केस को, सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लगाया गया और वहां पे जो है पहले तो रीट है, ये केस जो किया गया है वो रीट है, ठीक है। और रीट के माध्यम से अपनी बातों को अब एनआईओएस वाले रखने वाले हैं। तो रीट में यही कहा गया है कि जो है हमारी कोर्स जो है वैलिड है और हमने जो 18 मंथ का कोर्स किया है वो इन सर्विस टीचर के लिए जो है वो इन सर्विस टीचर वाले 18 माह का ही कोर्स करते हैं, ना कि 24 महीना, क्योंकि वो खुद से पहले नौकरी में है। तो कोई भी टीचर हो या फिर कुछ भी, तो वो अपना जो है इन सर्विस कोर्स ही करेगा। याद होगा आपको छठे चरण के समय प्रभु यादव जो एनसीटी के थे उस समय उन्होंने कहा था कि ये इन सर्विस टीचर के लिए कोर्स है, इसलिए न्यू वैकेंसी में जो है इन्हें मौका नहीं दिया जाए। और उसी लेटर को चैलेंज किया गया पटना हाई कोर्ट में और वहां पे वाईवी गिरी के नेतृत्व में इस केस को जीता गया। तो वाईवी गिरी ने एक बात कही थी कि महोदय, जो इन सर्विस होता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो न्यू वैकेंसी में भाग नहीं ले सकता है, यानी न्यू वैकेंसी में नहीं आ सकता है। इसके लिए जो है आप नया कोर्स डिजाइन कर दीजिए कि हाँ ये सिर्फ इन सर्विस के लिए ही है। तो कोई भी डीएलएड या बीएड करता है तो इन सर्विस में जाके करता है, तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वो उसी नौकरी में बचने के लिए या उसी नौकरी में रहने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो तो फिर एक बंधुआ मजदूर बन जाए। इस केस की जो सुनवाई है वो मेरिट पे होगी कि हम जो हैं योग्य हैं और हमें कुछ गलती की वजह से हम अपना तथ्य नहीं रख पाए, जिसके कारण हमें यहाँ से हमारे कोर्स को इनवैलिड कर दिया गया। तो वही सारा तथ्य जो है रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दावा है कि जीतेंगे, एनआईओएस का कहना है ये। और एनआईओएस ये कह रहा है कि अब हम ये केस जीतेंगे और जीत की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि जो रीट पटिशन इन्होंने डाला था वो एक्सेप्ट हो चुका था और ट्रांसफर पटिशन एक्सेप्ट कर लिया गया। ट्रांसफर पटिशन में अभी फिलहाल लखनऊ और इलाहाबाद और एक पटना हाई कोर्ट, इन्हीं 3 राज्यों का जो है केस गया है। और इसके अलावा हमको अब ये भी लगता है कि और लोग इससे जुड़ेंगे, असम और अन्य राज्य, बंगाल, ये सब राज्य भी अब धीरे धीरे इस केस में जुड़ेंगे और मिलकर एक लड़ाई लड़ने का एनआईओएस का प्लान है। और इसके साथ साथ अब ये भी प्लान रेगुलर डीएलएड के तरफ से बनाया जाता है कि हम इस केस में जो है केवीएट डालेंगे। इस केस में हम भी अपनी बातों को रखेंगे कि ये जो है केस जो है पहले सुना जा चुका है, डिसीजन हो चुका है, ये कोर्स जो है इनवैलिड है। तो वहां पे लड़ाई जमकर चलेगी और उम्मीद है कि इस केस में हेयरिंग बढ़ेगी। और एक बात और बता देते हैं अब टीआरई 3 को लेकर कि टीआरई 3 में मौका मिलेगा नहीं।
देखिए, आपको याद होगा कि छठे चरण के समय रंजीत सर के द्वारा एक लेटर निकाला गया था कि एनआईएस को बहाली में नहीं लेंगे, क्योंकि ये 18 मंथ का कोर्स है। हर कोर्स 18 मंथ का ही होता है इन सर्विस के लिए, क्योंकि वो पहले से स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तो वो 18 मंथ का ही डिजाइन किया जाता है। अब भी अगर इग्नू से कर रहे हैं, अगर आप प्राइमरी टीचर हैं और इग्नू से बीएड कर रहे हैं, तो आपको 18 मंथ का ही कोर्स कराया जाएगा, क्योंकि 6 माह का इंटर्नशिप जो है आप पहले से स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके लिए माफ कर दिया जाता है। तो इसी यही कारण है, एनआईएस के साथ भी यही हुआ। और अब भी एनआईएस जो है जाइएगा आप, और इसमें आप अगर भाग लीजिएगा, मतलब कहने का मतलब एडमिशन लीजिएगा, तो इन सर्विस के तौर पर अगर आप लेते हैं तो 18 मंथ का ही आपको कोर्स कराया जाएगा। और यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि इन सर्विस टीचर का मतलब ये नहीं होता है कि जो है ये कोर्स उसी नौकरी के लिए है, उसी नौकरी को बचाने के लिए है। फिर तो एक अलग से एनसीटी डिजाइन करे कोर्स को, जो सिर्फ नौकरी बचाने के लिए है, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो दूसरे के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग होता है। इन सर्विस मतलब इन सर्विस होता है, यानी आप नौकरी में हैं, नौकरी बचाने के लिए सिर्फ कोर्स एक नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं वन टाइम विंडो था। हाँ, वन टाइम विंडो था, क्योंकि सरकार को एक ही बार कराना था। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वन टाइम विंडो था तो मतलब ये जो केस है या फिर ये जो डिग्री है वो इनवैलिड हो जाएगा। वन टाइम कोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि इनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है, वन टाइम कराती है सरकार। कई बार परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती है कि सरकार को कराना पड़ता है वन टाइम कोर्स, और यही एनआईएस के साथ हुआ था, क्योंकि प्रशिक्षित नहीं थे सारे टीचर भारत में, और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एनआईएस चलाया गया था। तो इसमें सरकारी टीचर और प्राइवेट स्कूल के टीचर सभी लोगों ने भाग लिया। सभी लोग इस नौकरी के जो कर रहे थे, जो पहले से ट्रेंड नहीं थे, उनके लिए ये कोर्स जो है डिजाइन किया गया 18 मंथ का, क्योंकि इन सर्विस टीचर थे वो, इसलिए 18 मंथ का ये। अब बात करेंगे कि टीआरई 3 में मौका मिलेगा कि नहीं। तो उम्मीद है कि टीआरई 3 में मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए एनआईएस को एक और काम करना पड़ेगा। एग्जाम से पहले बिहार सरकार पे या अन्य राज्य जहां पे भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, एग्जाम होने वाला है, उसके लिए एक स्टे ऑर्डर जो कहलाता है एग्जाम पे लेना पड़ेगा। और उम्मीद है कि जहां तक हमारी बात हुई है तो वहां पे लोगों ने कहा कि हम स्टे के लिए भी जाएंगे बिहार से, और एग्जाम में स्टे लेंगे कि हमारी जब तक सुनवाई नहीं हो जाती। यानी जुलाई माह में जो है ये केस ट्रांसफर हुआ है और जुलाई में हमें इसकी सुनवाई होगी एनआईएस वाली। तो एग्जाम तो जो है जून में ही है बीपीएससी का जो है बिहार में। तो इसके लिए उम्मीद है कि एक केस लगाया जाएगा और एग्जाम पे स्टे लिया जाएगा कि जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक आप एग्जाम नहीं लेंगे। अब कहिएगा कि फालतू की बात है, फालतू की बात नहीं है। छठे चरण में बिल्कुल ऐसा हो चुका है। छठे चरण के समय भर्ती प्रक्रिया चालू थी, एनआईएस वाले को रंजीत सर ने मना कर दिया था लेने से, और वहां पे रंजीत सर को एक नोटिस कराया गया कि आप जो है एनआईएस वाले को तब तक स्टे दीजिए, इस बहाली को पूरा नहीं कर सकते हैं जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। और वहां पे स्टे दिया गया, और उम्मीद है कि फिर से एक स्टे टीआरई 3 पर लगने वाला है। यानी एग्जाम डेट हो भी सकता है कि बढ़ेगा, कंफर्म नहीं बताऊंगा, आप अपने तैयारी में रहिएगा। लेकिन उम्मीद है कि ये काम एनआईएस वाले करेंगे, क्योंकि जहां तक हमें जानकारी मिली है ये चीजें सुनने को मिल रही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि टीआरई 3 में हो सकता है कि एनआईएस वाले को मौका मिले, फॉर्म भरने का भी मौका मिले। जो लोग वंचित रह गए थे सप्लीमेंट्री में उनको भी नौकरी का मौका मिले, या फिर ये कहें केवीएस या अन्य तरह की जो भी भर्ती है उस समय चल रही थी और एनआईएस इनवैलिड हुआ तो उन्हें निकाल कर फेंक दिया गया, वो सारे लोग भी इससे जुड़ते जाएंगे अब। और ये केस बहुत मजबूत हो गया, ये केस बहुत मजबूत होने वाला है। रेगुलर डीएलएड भी आपके विरोध में उतरेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि आप आउट हुए हैं तो आपको आउट करने के लिए फिर से रेगुलर डीएलएड उतरेंगे। ये लड़ाई जो है अलग अलग, पहले डीएलएड दोनों एक ही था, लेकिन अब जो है लड़ाई थोड़ा दिलचस्प हो गया है। रेगुलर की अलग सोच है और एनआईएस वाले लोगों की अलग सोच है, और दोनों लोग में अब बनती नहीं। रेगुलर वाले उम्मीद है कि केवीएट या आईए के माध्यम से जिस प्रकार जाया जा सकता है
वो जाएंगे और इस केस में अपनी पैरवी करवाएंगे। उम्मीद है कि वही वकील होंगे जो एनआईओएस को इनवैलिड करवाए थे, उनियाल सर, जो इस केस में पैरवी करेंगे, क्योंकि मीटिंग हो चुकी कि हमें भी इस केस में अब जो है लड़ना है और एनआईओएस को पूरी तरीके से बाहर करके फेंक देना है। और इन सर्विस का मतलब जो है कोर्ट में हमें भी रखना है, हमें भी बताना है कि इन सर्विस ये वन टाइम विंडो था। इस तरह की चीजें जो उनियाल सर ने वहां पहले भी रखा था, वही चीजें अब वो यहाँ भी वो रखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही कुछ भी अपडेट होता है तो हम आपके साथ आएंगे और बात करेंगे इसके बारे में। सारे केसों का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा और बहाली प्रक्रिया से जो भी जानकारी मिलती रहेगी आपको हम इस चैनल पे देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।